हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम 70 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज उसके आगे देखेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन 71 नंबर है। यहाँ पे कहता है बिंदुओं 2, 3, 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब कि कहता है यहाँ पे यह एक बिंदु है P 2, -2 और Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -2, 2। कहता है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं R। तो मध्य बिंदु का फार्मूला है, हम बताए हुए हैं, पहला को पहला में जोड़ के और दूसरे भाग देना है। तो 2 प्लस यहाँ हो गया -2 और बट्टा में 2, कॉमा दूसरा को दूसरा से जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये 2 प्लस माइनस हो गया माइनस और ये भी हो गया 0/2। तो ये 0/2 और ये 0, मतलब आ गया यह दोनों क्या चीज़ 0। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है 72 नंबर, किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है वह दिया हुआ है हमें 3, 0 और उसके दो शीर्ष 2, 3 और -1, -4 है। मतलब यह एक त्रिभुज है मेरा ABC, ठीक है। और इसमें दो शीर्ष जो है यह 2, 3 दिया हुआ है और ये मान लेते हैं हम 1, -4 है। तो C निकालने के लिए हमें कहता है और इसका केंद्रक जो है वो दिया हुआ है 3, 0। तो यही मान निकालने के लिए कहता है। तो हम जानते हैं केंद्रक वाला फार्मूला जो होता है G बराबर यह होता है मेरा क्या चीज़ x1 + x2 + x3 अब बट्टा में 3, फिर हो गया y1 + y2 + y3 अब बट्टा में 3। तो ये मेरा x1 y1 है, यह जो है x2 y2 है और यह x3 y3 है, ठीक है। तो G का निर्देशांक 3, 0 दिया हुआ है और उसके बाद x1, x2, x3। x1 का मान जो है यहाँ पर x1 का मान 2 है, x2 का मान 1 है और x3 का मान जो है वो x है बट्टा में 3। y1 का मान जो है 3 है, y2 का मान -4 है और y3 का मान यहाँ पे y है अब बट्टा में 3, ठीक है। तो इसका तुलना हम 3 से करेंगे। तो 3 बराबर इसको जोड़ते हैं, 2 × 1 3, 3 + x बट्टा में 3। तो x + 3 तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 तियाई 9। तो x बराबर आ गया उधर जाएगा तो 9 - 3 बराबर 6, ठीक है। अब 0 की तुलना इससे करेंगे तो 0 बराबर 3 में से 4 घटेगा -1 + y बट्टा में 3, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 0 को 3 से तो 0, तो y बराबर हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया मेरा x बराबर 6, y बराबर 1। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 73 नंबर। यह कहता है यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब यह हमें त्रिभुज दिया हुआ है, इसका निर्देशांक 0, 0 है, यह जो है सो 4, 0 है और यह जो है सो मेरा 0, 1 है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, ये x2, यह हो गया y2, यह x3 और ये y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, ठीक है, यह होता है 1/2, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में x1 y2 - y3 + x2, उसके बाद y3 - y1 + x3, तो y1 - y2, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 x1, तो x1 का मान है 0, y2 - y3 का मान 0 और y3 का मान 1। फिर है x2, तो x2 का मान यहाँ 4 है, y3 - y1 के मान 1 है और y1, तो y1 का मान यहाँ 0 है। फिर हो गया x3 का मान 0 है। फिर यहाँ हो गया y1 - y2, तो y1 का मान 0 है और y2 का मान भी 0 है। तो हम यहाँ देखते हैं
ई पूरे पार्ट शून्य हो गया, ई 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और ई पूरे पार्ट शून्य हो गया, तो 2 दूनी 4। तो इसका आंसर जो हो गया वह 2 वर्ग इकाई हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है यहाँ दूरी निकालना है। हमें 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहता है बिंदुओं, यह मेरा बिंदु हो गया, यह हो गया P -1, 3 और यह हो गया Q -5, 7। इसके बीच का हमें दूरी निकालने के लिए कहता है। तो दूरी निकालना आपको सिखाए थे, पहला को पहला से घटा के लिख देना है। तो -1 माइनस ई -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर जोड़, इसमें से इसको घटाना है, तो 3 - 7 के स्क्वायर। तो ई हो गया मेरा कितना 4 का स्क्वायर और ई हो जाएगा मेरा घट करके आएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 मतलब 32। 32 को हम लिखेंगे 4 चौका 16 दूना 32, 2 4 से 1 बाहर आ गया, तो हो गया 4√2। अगला क्वेश्चन जो है यह 75 नंबर। तो 75 जो है वो कहता है 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये तो मेरा फार्मूला ही होता है A नंबर, mx2 + nx1 अब बट्टा में हो गया m + n, ठीक है। अब फिर my2 + ny1 बट्टा में m + n, किताब में m1 m2 करके दिया हुआ है। अगला कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 880 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेमी है, तो उसकी हमें यहाँ त्रिज्या, शंकु का जो त्रिज्या है ये दे रखा है r बराबर 14 सेमी और उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कि हो गया यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 880 सेमी स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का होता है फार्मूला πr/l, 880 लिखेंगे, तो पाई के मान 22/7, r के मान 14 और l हमें यही पूछता है। हो गया 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना l बराबर 880। तो 44 से 88 दो बार में कटेगा, 1 0, मतलब l बराबर हो गया मेरे पास 20 सेमी आंसर। अगला क्वेश्चन जो है सो देखते हैं हम 77 नंबर। तो ये क्वेश्चन कहता है समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई वाले मतलब कि यहाँ पे H1 और H2 जो है वो समान है 2 बेलन का, और कहता है यहाँ पे उसके आयतनों का अनुपात V1/V2, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 9/16 दिया हुआ है। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो h तो समान है, H1 H2 जो है वह H के बराबर है, फिर πr2 के स्क्वायर और H यही दिया हुआ है 9/16, पाई से पाई समाप्त, H से H समाप्त। तो ये r1/r2 जो है उधर स्क्वायर जाएगा तो √9/16, तो ये 3 गुना 3 लिखेंगे और 16 को 4 गुना 4 लिखेंगे, तो ये हो गया 3/4, मतलब त्रिज्या का जो रेशियो हो गया वह हो गया 3:4। 78 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु की पूर्ण सतह मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है 18 मीटर स्क्वायर है, और उसके बाद और उसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, मतलब तिर्यक ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की दुगनी है, ई दुगनी है, बराबर करने के लिए त्रिज्या में 2 से गुना कर दिए, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा, शंकु है इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो वृत्ताकार होता है,
तो ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। तो शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन लेंगे, हाँ, इसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, और यही दिया हुआ है 18 हमें। तो पाई का मान हो गया 22/7, और उसके बाद यहाँ आर रख देते हैं आर, और एल जो है वो किसके बराबर है, 2r के बराबर है, यही हो गया 18। तो 22/7 गुना आर, और ये हो गया 3r बराबर हो गया 18। तो 3 से 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। तो ये हो गया मेरा 3 छक 18, तो हो गया 22। एक काम करते हैं, 22/7 को हम पाई रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये रह गया मेरा पाई, तो ये हो गया पाई, आर को आर से गुना करेंगे आर स्क्वायर, और उधर आ गया 6 मीटर स्क्वायर, और यही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ इसका माने आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 79 नंबर, कहता है 2 गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 गोले के आयतन मतलब वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 8/27 दिया हुआ है, और स्फेरिकल गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। फिर ये 4/3 पाई आर क्यू, तो इसके त्रिज्या को R2 और इसके त्रिज्या को R1 मान लिए हैं। इतना से इतना कट गया, R1/R2 के क्यू बराबर हो गया 8/27, क्यू उधर जाएगा तो हो गया यहाँ √8/27 करने में 3, तो 3 गो में से एगो निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3 गुना 3, तो हो गया 2/3। तो हमें कहता था इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे ये समाप्त R1/R2 के होल स्क्वायर, और R1/R2 का जो रेशियो आया है ये 2/3 आया है, तो हो गया 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, मतलब 4:9 इसका आंसर। अंतिम प्रश्न है यहाँ, एक किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 616 सेमी है, तो गोले का व्यास क्या होगा। मतलब गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यही दिया हुआ है 616, ठीक है। 4 ये 22/7, और ये आर स्क्वायर 616, ठीक है। तो अब हम काट देते हैं यहाँ पे, तो 22 से यह कट जाएगा, 616 को हम 22 से काट देते हैं, 22 दूनी 44, और ये 7 1 6 8 28 बार में, ये कट गया 28 बार में, और इस 4 से 4 सते 28, इस 7 उधर जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर बराबर 7 गुना 7 रूट में आ गया एगो 7। तो कहता है इसका व्यास क्या होगा गोला का, तो व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या के मान 7, तो 7 दूनी 14 सेमी। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।